हेलो दोस्तों, अभी सिर्फ रात की 11:17 हो चुकी है और मैं अपनी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि कल 2023 स्टार्ट होने वाली है, यानी एक नया साल की शुरुआत होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी 2022 का एक रिकैप आपसे शेयर करूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में। मैं भी उन्हीं में से ही हूँ, मैं भी रील पोस्ट कर चुकी हूँ आज। बट मुझे लगा अपनी कुछ खामियां और अपनी जो सक्सेस है वो आपसे शेयर करूं 2022 साल की रात की 11:17 पे, जो इस पूरी साल में मैंने सीखी है, मैंने देखी है, मैंने जानी है। 2022 की जनवरी की बात कर रही हूँ मैं। 1 जनवरी में हर साल घूमने जाती हूँ, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मुझे हमेशा टैबू रहता है कि पीयर प्रेशर रहता है कि मैं भी घूमने जाऊँ। ट्रैवल ब्लॉगर, तो घूमने जाना तो बनता ही है। बट इस साल मेरे पास पैसा ही नहीं था। 31 दिसंबर 1 जनवरी में मेरे पास पैसा नहीं था और मैंने जब सोचा कि चलो अपनी बचे कुछ सैलरी से कुछ थोड़ा सा पोर्शन लगा के घूमने जाऊं कहीं पर, तो मैंने देखा कि इतने ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। सारे होटल्स, सारे रास्ते, सारे शहर, पूरा जैसे सारे दुनिया भर के लोग एक ही जगह पे आके बैठ गए, इधर हिमाचल चले गए या फिर राजस्थान चले गए, कहीं पर भी। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि इतना पैसा हुआ ही नहीं था। मतलब 2000 रुपए का होटल 12,000 15,000 शो कर रहा था। तो आई वॉज लाइक ठीक है, घर में ही रहते हैं, मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं, चिल करते। एंड इस तरीके से मैंने 2022 का 1 जनवरी शुरुआत की अपने आप के साथ, ऑब्वियसली विथ माई फैमिली दिस टाइम, बिकॉज मेरी सिस्टर मेरे साथ शिफ्ट किए थे इस साल। शी वॉज एक्सपेक्टिंग बेबी हो चुकी है, हमारे बीच है मेरी छोटी सी नन्ही सी निफ्यू। बट मैंने पहली बार, बट मेरी सिस्टर और मेरी ब्रदर इन लॉ नहीं था, बिकॉज दे वेंट टू द सिस्टर्स की इन लॉज के घर। जिस रस्म वादी निभाना तो होता ही है। मैं यहाँ पर अकेली नहीं थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर थी रुमेला मेरे साथ। वो आपने कभी उसको सुने नहीं हो क्योंकि शी इज़ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो हम दोनों ने साथ गए, हमने फ़ोन खरीदे, हमने काफ़ी फन किए, सिस्टर टाइम स्पेंड। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि चाहे मैं कहीं पर भी घूमूं, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊं, फैमिली मैटर्स। दैट इज माई बिगेस्ट लेसन लर्नड इन दिस ईयर। वैसे तो हर साल मैं कुछ सोचती रहती हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट कि नहीं, फैमिली के साथ स्पेंड करूंगी बिकॉज वो ज़रूरी होता है। तो अभी 31 दिसंबर मैं मम्मी के साथ हूँ, मम्मी मेरे पास ही लेटी हुई है एंड अभी सोने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैंने कहा कि फटाफट 12 बजने से पहले मैं ख़त्म करती हूँ इस पॉडकास्ट को, क्योंकि फिर चारों तरफ से वो शहनाइयाँ और धमाकेदार पटाखे फोड़ने स्टार्ट हो जाएगा और मेरे पॉडकास्ट की 12 बज जाएगी। दैट्स वाई। द सेकेंड थिंग, फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते अपनी लाइफ और अपनी करियर। मैंने पहले सोचा था जनवरी में ही कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी। क्योंकि मैं ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। एंड मेरी बहुत सारे दोस्त ने जॉब छोड़ के अच्छे खासा कमाना भी स्टार्ट कर दिया। बट मैंने कहीं से कोई रास्ता मुझे नहीं मिलने लगा। आई थॉट दैट मैं पेरेंट्स से पैसा मांगूंगी या फिर लोन ले लूंगी, अपने आप को 3-4 महीने की मतलब एक टाइम दे दूंगी कि मैं कुछ कर पाऊँ, मैं वीडियो बना पाऊँ या फिर मैं ब्रांडिंग कर पाऊँ। बट हिम्मत नहीं जुटा पाई बिकॉज हर महीने मेरा एक सैलरी आता था और मेरी लोन्स था, एजुकेशन लोन्स, मेरी क्रेडिट कार्ड था, उसको चुकता, मेरी कुछ खुद की लायबिलिटीज थे, कुछ घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। सब छोड़ छाड़ के भाग तो नहीं सकती ना मैं। दैट इज अगेन सेल्फिश वर्क। बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो कहते कि अपने आप को 6 महीने समय देना या 1 साल समय देना बनता है, तब तक पैसा नहीं देंगे, घर से पैसा लेंगे। बट मैं कभी भी इस चीज़ों को बिलीव नहीं करती हूँ। तो मैंने इसका सेकेंड सोल्यूशन सोचना स्टार्ट किया कि कुछ करेंगे ताकि मेरा घूमना भी बरकरार रहे और मैं जॉब भी करते रहूं जब तक मेरे कोई प्लान भी स्टार्ट ना हो या फिर कोई साइड इनकम स्टार्ट ना हो। क्योंकि सिल्वर स्पून फीडेड तो नहीं हूं मैं, मतलब जन्म से मिडिल क्लास में ही बड़ी हुई हूँ, अभी भी मिडिल क्लास ही हूँ। कुछ तो एक झटके में मैजिकल कुछ तो हुआ नहीं है मेरे साथ। तो एनीवे, मैंने अपनी काम के प्रति लगन बढ़ा दिया। आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर टाइम। जॉब के टाइम पे जॉब, उसके बाद दोस्त, घर, सब कुछ छोड़ के अपनी वीडियो बनाना, अपनी ब्लॉग बनाना, अपनी पॉडकास्ट बनाने में ज़्यादा मन लगा दिए। इसलिए मैं 3-4 घंटे सोई, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो उस वजह से मुझे ट्रिप्स मिले और वेरी लकी कि इस साल पूरा साल भर में मैंने ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ इंडिया में, 16 सिटीज कंप्लीट कर चुके। एक इंटरनेशनल ट्रिप भी है मेरे झोली पे, एंड दैट टू ऑल फॉर वर्क।
मेरे ट्रैवल की वजह से जो भी है। अब काफ़ी सारा ब्रांड्स के साथ भी मैंने काम कर चुकी हूँ, न्यूज़पेपर में, टीवीज़ में भी मेरी इंटरव्यूज़ आ चुकी है। बट मैंने जो लेसन लर्न किया इस साल भर में कि अगर आप फोकस्ड रहोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो नहीं है उसके पीछे ही सब कुछ होगा। जो है और आपकी मेहनत के बलबूते पे भी आप अपने जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़ना है, एजुकेशन छोड़ना है। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़ के ही विदाउट मनी, विदाउट पेनी, कुछ लोग करते हैं। आई डोंट बिलीव इन सच फंडा। और आप घूमते रहो या फिर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ना निभाते रहो। आप हर चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना जानते हो और अगर आप फोकस्ड रहो अपनी काम पे। और इस साल भर अगेन मैं सिंगल ही रही, क्योंकि लोगों का मानना यही है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, रिलेशनशिप भी बनता है, बट अगर तुम थोड़ा सा पतले हो जाओ तब रिलेशनशिप बनेगा। मेरे पेरेंट्स भी मुझे काफ़ी दफ़ा बोल चुके हैं कि जिम ज्वाइन कर ले, थोड़ा पतली वतली हो जाए, शादी वादी हो जाएंगे अच्छे लड़कों से। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज शादी भी ज़रूरी है एक टाइम के बाद। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं, लड़कों का भी सेम डिमांड है। फिर सडनली मुझे लगा कि क्यों देखें हम, ज़रूरी थोड़ी है कि पतला होगा तभी आपके लाइफ में लव ऑफ योर लाइफ आएगा। मतलब अगर आप पतले रहोगे तभी कोई आएगा, अगर आप थोड़ा सा हेल्दी रहोगे, मोटे रहोगे तो कोई नहीं आएगा। चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही सुंदर क्यों ना दिखते हो, लोगों का रिक्वायरमेंट भी स्लिम एंड ट्रिम में ही फंसे पड़े हैं, तो क्या कर सकते इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते। आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर एनी वन। एंड टू माई ऑडियंस, टू माई बेस्टेस्ट ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, प्लीज डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनी वन, बिकॉज वो कभी भी भाग जाएगा। आज आपको वो बोलेगा कि पतले हो जाओ, आप हो जाओगे। कल आपको बोलेगा कि और गोरा हो जाओ, और अच्छा कमा लो, और अच्छा एजुकेशन कर लो। जीन्स मत पहनो, सूट मत पहनो। ट्रेडिशन नहीं चेंज हो रहा है, हमारा कास्ट चेंज लग रहा है। किसी को अगर आपको डिच करना है, उसके लिए आपकी बॉडी, आपकी माइंडसेट, आपकी मेंटालिटी, आपकी कपड़े, आपकी एजुकेशन कुछ भी मैटर नहीं करते। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए फॉल्ट निकाल ही लेंगे और एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि आप ही में कमियां हैं, आप ही गलत हो और आप ही अपने आप को गिल्ट फील करते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, प्रेशर में चले जाओगे। तो डोंट डू दैट फॉर एनीवन। लव योरसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट इज माई लेसन लर्न इन 2022। वैसे तो मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार किसी और को कर ही नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी और के लिए चेंज करूँ। अगर मैं उसको चेंज होने के लिए नहीं बोल रही हूँ तो वो भी मुझसे उतना अपेक्षा ना रखे। बेटर एक ऑनेस्ट, एक केयरिंग, एक लव, फुल ऑफ लव वाले जो पर्सन है वो आपको चेंज नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसे कोई नहीं मिलता है, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके लाइफ में। यू आर बिंदास एंड यू आर टू गुड फॉर योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, अपने आप को प्यार करना सीखोगे आप तो दुनिया की जजमेंट को कोई काम नहीं आएगा। मतलब that's not important for you then। जो मैं दूसरा चीज सीखी हूँ, मतलब जो मेरा लाइफ का नेक्स्ट पॉइंट है कि रियल फ्रेंड और रियल फ्रेंड में मैंने इस साल तो पहचान करना सीख ही लिया। हर कोई आपका अच्छा दोस्त नहीं होते हैं। कुछ दोस्त बनने की कोशिश करते हैं बट दोस्त होते नहीं है। वो सिर्फ आपसे फायदा मांगते हैं। जिस दिन आप अपना फायदा आप उनको देना या फिर उनके लिए करना बंद कर दोगे, वो पीछे घूम के भागेगा और आपकी कोई भी टाइम पे वो आपके पास नहीं आएगा। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। और जो अच्छा दोस्त है वो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, एक्सेप्ट दैट। अपनी फैमिली को भी दिन में एक दो दफा तो कॉल कर ही सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट? बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ऑफ द डे जब हम लोग बूढ़े होते जाएंगे, बिकॉज कोई जवान तो ऐसे रहते नहीं है हर दिन, है ना। एवरी डे टाइम इज लाइक गोइंग एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द अल्टीमेट रिजल्ट। तो आपके पास कोई रिग्रेट ना हो एंड ऑफ द डे कि मुझे ये करना चाहिए तो मैंने नहीं किया।
मैंने एक चीज़ और देखा इस ईयर, मैंने मार्च में ट्राइबल विलेज में गई थी, कुछ एमपी में, मध्य प्रदेश में गई थी मैं। वहाँ पर मैंने देखी कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो लोग रोज का दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके पास कोई लग्जरी चीज़ें भी नहीं है लाइक रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, बट वो बहुत खुश है, बहुत हेल्दी है, जितना खुश उतना हेल्दी। तो समहाउ मुझे ये रियलाइज हुआ कि इतना ब्रांडेड टैग्स हमें ज्यादा दुखी ही करते हैं। आज अगर हमें गुची ले लेते तो कल हम लुई वोतो के पीछे भागेंगे। भागना जरूरी भी है, एक आइडल, एक गोल रहना भी जरूरी है, उसके बिना तो लाइफ ही अधूरी है। बट भागने को अपनी लाइफ का उद्देश्य मत बनाइए। लाइफ में रुकना भी उतना ही जरूरी है, रुक के थम के देखना कि सब ठीक भी चल रहा है। एंड अगर आपकी हेल्दी बॉडी है, अगर आप हेल्दी रहते हो, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुख, हैप्पीनेस, सुकून, ये जरूरी है। मनी डजंट मैटर, बट आपकी लाइफ में सुकून होना बहुत जरूरी है, हैप्पीनेस होना जरूरी है, लव होना जरूरी है, ये सब चीज मैटर करते हैं। हम रियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते भागते, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते भागते इतने खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी लाइफ का मेन पर्पस यही नहीं था। जब हम बच्चे थे तो हमें क्या फर्क पड़ता था यार, हम शाम को खेलने जाते थे बाहर, हम ऐसे नंगे पैरों में घूमते थे। पर आजकल तो हमारे पास वक्त ही नहीं है अपने आप के लिए। कभी कभी याद जरूर करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो आई एम श्योर कि आप भी करते होंगे, लेकिन फिर भूल जाते हैं रैट रेस के लिए। बट ऐसा मत करो, अपने लिए भी टाइम रखो। टाइम बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। एंड द वे एवरीथिंग हिट, लाइक कोविड आना या फिर पैंडेमिक आना, जिस तरह से लोगों की चले जाना, ये सब चीज बहुत मायने रखते हैं आई थिंक। हाँ, मैं ज्यादा ज्ञान तो नहीं दे रही हूँ, बट मैंने जो सीखा है मैं आप लोगों से वही मतलब डिस्कस कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। लाइक जब मैंने जब आप दिल से कुछ चीजें मांगोगे ना, बहुत दिल से कुछ चीज प्रे करोगे, वो होता है आपके साथ, वो होता है। आई रिमेम्बर मैं लखनऊ गई थी एंड वहाँ पर मेरी वॉक कॉल था उसमें, तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी, तो शी इज ऑल्सो ब्लॉगर। तो शी सेड कि लखनऊ के बाद मेरा वाराणसी का प्लान है। वाराणसी में वैसे पहले जा चुकी थी एंड दिस टाइम आई वाज लाइक, ओ वाराणसी मुझे भी जाना था यार। एंड दैट वाज वेरी ऐसे मतलब अनकॉन्शियस भी नहीं थी, ऐसी मतलब अचानक से मुझे बहुत मन हुआ कि मुझे भी जाना है। एंड आई हैड नो प्लान टिल नाउ देन कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊं। वापस आई 3 दिन के अंदर मेरे पास वाराणसी का कॉल आया, यू हैव टू कम, देयर वाज ए इंटरनेशनल राइटर का एक कॉन्क्लेव हो रहा था वाराणसी में एंड दे इनवाइटेड मी फॉर दैट। छोटी छोटी चीज है, बट अगर दिल से कोई चीज मांगा जाए और वो पूरा हो जाता है, ये मेरी बिलीव है। तो अपने आप के ऊपर कभी कभी आपको जैसे खुद के ऊपर बिलीव रखना चाहिए ना, देयर इज अल्टीमेट एक पावर होते हैं। हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग उसको डिफरेंट नामों से डिफाइन करते हैं, बट एक अल्टीमेट पावर होते हैं। उसके ऊपर हमेशा आस्था रखिएगा, उसके ऊपर बिलीव रखना बहुत जरूरी है। कभी ना कभी एक टाइम पे जब हमें लगता है कि कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं मिल रहा है, हम टूट रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं से लग रहा है कि हम शायद हमारी सारी होप खत्म हो रहा है, अगर हमारी मन के अंदर वो बिलीव बने रहे ना, ऑब्वियसली काम तो करना ही है, डेफिनेटली स्ट्रगल भी करना है, बट अगर वो बिलीव भी रहे तो मैजिक हैपेंस, मिरेकल हैपेंस एट एनी टाइम, एनी मोमेंट। बट वी हैव टू ट्रस्ट ऑन दैट सिस्टम। अपने आप के ऊपर कभी विश्वास नहीं हारना चाहिए। इस 2022 में मैंने बहुत टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ, जब मैं बहुत दुखी हो गई थी, बहुत टूट पड़ी थी, वर्क प्रेशर, पर्सनल प्रॉब्लम, बट उसके बाद आई वाज क्लिक की नहीं, मुझे फाइट बैक करना है, मैं इतनी आसानी से तो नहीं हार सकती। आई ऑलवेज बिलीव्ड ऑन दैट पावर एंड इट वर्कड एवरी टाइम। Whenever I started believing, it happened. Somehow, anyhow, it happened. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें हो गया या फिर एकदम करोड़पति बन गई या फिर ये मेरे पास टिकट आ गया कुछ बिजनेस क्लास या इकोनॉमिक क्लास का, ऐसा कुछ नहीं है।
बट समथिंग हैपन जो मेंटेलिटी, जो मोरल सपोर्ट है, अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ावा देता है। वो होना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। पता है, छोटे छोटे काइंडनेस, छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं हमेशा नहीं दिखाती हूँ, ऑब्वियसली इंसान है, कभी कभी कुछ चीज सोच रहे हैं, कभी कभी कुछ चीजों में इतना उलझा हुए हैं कि इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा छोटा चीजों में काइंडनेस दिखाओ, ग्रेटिट्यूड दिखाओ। कितने लोग बोलते हैं जो आपके घर में जो वाइफ होते हैं, हस्बैंड होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, उनको थैंक यू कितने लोग बोलते हैं। मैं बोलती हूँ, जब मेरी मॉम चाय भी बना के ले आती है मेरे लिए सुबह, तो भी मैं बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच। मे बी इट मीन्स नथिंग टू हर, बिकॉज वो करती है, अपने लिए भी बनाती है, तो सब कुछ के लिए। बट इतना ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए ना कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ और वो आके मुझे दे रहे हैं कुछ बना के खाना। इवन मैं अपनी जो दीदी है, मेड है मेरे घर में, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि दीदी दरवाजा प्लीज लगा के जाना। उन्होंने लगा दिया दरवाजा, तो मैंने बोल दिया कि थैंक यू। क्या जाता है यार एक थैंक यू बोलने में। ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। और ये मैंने 2022 में तो सीखी हूँ कि जितना आप काइंड रहोगे, जनरस रहोगे, ग्राउंड टू अर्थ रहोगे, उतना कम आपके अंदर का वो जो एक होता है ना कि गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कितने लोग, उतना कम असर करते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। अपनी हेल्थ के लिए, अपनी खुद की जो बॉडी है, सोल है, उसके लिए तो अपने आप को इतना कुछ करना ही होता है ना। और ये तो कहते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर को बहुत सुंदर से सजाना हमारी काम होता है। तो हमारा जो सोल है वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। कितने लोग तो ग्रीन टी पीते हैं, जिम जाते, वॉक करते ताकि अपनी बॉडी को हेल्दी रखे। बट बॉडी के साथ साथ माइंड को हेल्दी रखना भी बहुत जरूरी है। डिटॉक्स करना चाहिए अपनी माइंड को। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर वर्क। बिकॉज माइंड अगर आपकी डिटॉक्स नहीं होते हैं, माइंड अगर आपकी हेल्दी नहीं होते हैं, तो चाहे कितने भी कर लो, आपकी सोल खुश नहीं रह पाते। बहुत छोटी छोटी चीज है, बट बहुत बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, माइंडफुलनेस की जरूरत होती है। तो मेरा 2022 अच्छा गया, कुछ कुछ जगह पे बुरा भी गया, बट मैं पूरा साल फाइट करके, खुश होके, रो के, आज एंड ऑफ द डे पे मैंने पूरा साल अच्छे से जी ली। मैंने सक्सेसेस देखी हूँ, मैं हार भी देखी हूँ, क्योंकि दिस इज लाइक अ बाई प्रोडक्ट, राइट। अगर आप जीतते हो तो आप हारना भी तो होता है ना, दिन आते हैं तो रात भी तो होते हैं। मैंने बहुत कुछ देखी और मैंने एक चीज तो सीखी हूँ जो मैंने पूरा साल में सीखी हूँ। मतलब पूरा साल के 365 डेज का जितने भी पर डे वाइज मैंने जो देखी हूँ, मैंने जो फाइट की हूँ, कि अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी होता है, माइंडफुल रहना बहुत जरूरी होता है, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स को वक्त देना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए, और जो काम करना चाहिए ना वो लगन के साथ करना चाहिए। ऐसे हाफ हार्टेड नहीं कि आधा कर लिया बाकी आधा। और पैसा होना या ना होना, लक फेवर करना या ना फेवर करना, ये अपने हाथों में नहीं होता है। अपना हाथों में जो होता है वो है अपने आप को कंट्रोल करना, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना। अगर वो सब हो जाते हैं ना तो बाकी तो सब कुछ हो ही जाता है धीरे धीरे। इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ आज की लास्ट डे ऑफ 2022 का पॉडकास्ट। आप मुझे जरूर बताना हाँ कि आपकी पूरा साल कैसा गया। क्या आपको सारे वो चीजें मिले जो जिसका आप हकदार हो, या फिर जो आपने सोचे थे, या फिर आप भी मेरी तरह ही ऐसे कि 100 का रेजोल्यूशन बना के 50 या 40 में ही मार्क एंड कर दिए। और मैं अपने आप से हार्श नहीं हूँ, रूड भी नहीं हूँ, बिकॉज मैं शायद अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही रेजोल्यूशन बनाती हूँ हर साल। वो खत्म नहीं कर पाती हूँ, बहुत लोग कर पाते, बट मुझे इतना कुछ रिग्रेट भी नहीं है। चलो एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। इस साल ही नेक्स्ट ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर। अभी तो सांसें है ना, आगे तो चलना है, आगे स्ट्रगल करना है, अपने आप को खुश देखना है। तो विश यू वेरी वेरी एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आधे घंटे बाद ही हैप्पी न्यू ईयर होने वाली है। आप मुझे जरूर ईमेल कीजिएगा mukherjee.pamela5@gmail.com या फिर everycornerofworld@gmail.com पे। मैं आपकी
पूरा साल की रिकैप सुनना चाहूँगी। अगर आप चाहो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड, या फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसको भी मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा पुशअप हो जाए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। आप उसमें भी मुझसे जुड़ सकते हैं। नए साल में मैं बहुत जल्दी नए कुछ इंस्पिरेशन या फिर कुछ कहानियाँ या फिर कुछ कविताएं, कुछ भी चीज़, इसको सीक्रेट ही रहने दीजिए, इसके साथ आ रही हूँ। बट आपकी नए साल बहुत अच्छे से स्टार्ट हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी पॉडकास्ट को हमेशा सुनने के लिए। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय बाय, टेक केयर।